Students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So in 6th class we were discussing our chapter number 5th, fractions, and we were solving our exercise 5.3. In this exercise we just comparing the fractions. Which fraction is smaller, how you will write fraction in ascending order or descending order, or I think we already solved question number 2 and one part of question number 3. Now last part of question, there are 4 part in question number 3. I will solve 2 part, remaining 2 parts, I think 6 part. So अब मैं 3 part solve कर देता हूँ बच्चों. B देखिए क्या कह रहा है इसी में, 1/2, 1/4, 3/8 एंड बच्चों आगे क्या है 8/5. दीज ऑल आर द अनलाइक फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक हो गया, बट अगर न्यूमरेटर भी सेम होता तो हमारा काम हो जाता, बट सर यहाँ पे हमारा काम नहीं हो रहा. इन दिस केस हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं. तो आप क्या लेंगे, एलसीएम किसका लेंगे, 2 डिनोमिनेटर का. कितना एलसीएम आ रहा है बच्चों, 40 एलसीएम आ रहा है. कितना एलसीएम आ रहा है, 40. देखो 8 5 या 40 हो रहा है, बाकी 2 और 4 दोनों इसी के अंदर आता है, क्योंकि 16 करोगे आप, 24 करोगे, 32, वो सभी 5 के टेबल में नहीं आता. तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 40. आप साइड में भी एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं. तो इट मीन्स हमें सभी का डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, 40 बनाना पड़ेगा. इट मीन्स 1/2 को अगर 40 लिखना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से. तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20/40. इफ़ नंबर इज़ 1/4, 1/4 इंटू यहाँ पे कितना बनाना है बच्चों, 40. इट मीन्स किससे मल्टीप्लाई होगा ये, अरे 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब वो 40 होगा. तो ये हो गया 10/40. 3/8 बच्चों, 3/8 को किससे मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करने में 40 होगा. इट मीन्स हमें न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 15/40. नेक्स्ट नंबर 8/5. इट मीन्स 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 40 हो जाए 8 से, 8/8. 8 8 जा 64/40. नाउ यू विल सी डिनोमिनेटर इज सेम इन दीज ऑल दीज नंबर्स. इज इट क्लियर. सो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ग्रेटर न्यूमरेटर ग्रेटर नंबर. इज इट क्लियर. तो देखिए सबसे, अब असेंडिंग ऑर्डर था तो सबसे छोटा लिखेंगे पहले, सबसे छोटा न्यूमरेटर यहीं पे. इट मीन्स 10/40. फिर उसके बाद कितना है बच्चों, 15/40. फिर उसके बाद कितना है बच्चों, 20/40. एंड जो ग्रेटेस्ट है वो नंबर आपका 64/40. बट ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा था आपसे, चेंज कर लीजिए आपने. 10/40 किसको लिखा, 1/4 को. 15/40 आपने किसको लिखा, 3/8 को. ये किसको लिखा आपने, 1/2 को. ये किसको लिखा आपने, 8/5 को. और तो इसी के साथ आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया. बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हमारे पास सोल्व करने के एक तरीका और होता. ये सभी 1 से कम है, ये 1 से ज़्यादा है, ठीक है. ये हाफ है तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा, थर्ड पे ये आ जाएगा, ये फोर्थ पे आ जाएगा. इट विल डिपेंड क्वेश्चन कैसा है. तो आपके तो ऑब्जेक्टिव आते नहीं है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेके ही सोल्व करना है. नेक्स्ट पार्ट नंबर आई थिंक C D E, चलो F कर लेते हैं. पार्ट F बच्चों, पार्ट F क्या कह रहे हैं, 3/5, 2/9, 1/3. 3/5, 2/9 and 1/3. Again these are the unlike fractions. Numerator and denominator both are different. Then in this case cross multiply is good method, but cross multiply only suitable for 2 fractions. But here fractions are more than 2, so we will follow the LCM method. So what we will do, LCM of 5 9 3. Is it clear बच्चों. कितना एलसीएम आएगा इन तीनों का, 45 आएगा. क्योंकि 9 के टेबल में आप देखें ना, 18 27 36 आ रहा है. ना तो 5 की टेबल में होता है, 3 में हो या नहीं हो, एक का भी वॉयलेट हो गया तो वो नहीं आएगा. तो 45 सब जगह वैलिड है, तीनों के टेबल में आ रहा है.
इट मीन्स हम क्या करेंगे, 3/5 को किस में चेंज करेंगे बच्चों, 45 में। इट मीन्स 9 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27/45। 2/9 किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आप इसको, 5 से, तो कितना आ जाएगा 10/45 बच्चों। फिर आपका 1/3 इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट विल बी इक्वल टू 15/45। इज इट क्लियर? नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, सो मेन रोल विल बी ऑफ न्यूमरेटर, लेस न्यूमरेटर स्मॉलर। 15/45, 27/45। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। बट नंबर्स जो क्वेश्चन में पूछे थे वो ये नहीं थे, चेंज कर लो आपस। ये कितना हो जाएगा 2/9, दिस इज 1/3, दिस इज 3/5। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। इज इट क्लियर? जस्ट बच्चों लेट मी चेक द कैमरा, कैमरा इज वर्किंग फाइन और नॉट। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। तो बच्चों इसी में देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन और करते हैं, देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, विच इज और 5.4 एक्सरसाइज and 5.5 is also depending on this exercise, which we are going to discuss in next video. So now in fourth question we just have to represent some given fractions in descending order. So first question is, just let me rough the board. बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, अरेंज इनको किसमें करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कुछ क्वेश्चंस को करना तो बच्चों बहुत इजी है। जैसे ए देखिए क्या है, 3 and 4/5, 1 and half, 3 and half। अगर आपसे एक चीज़ पूछी जाए, अगर आप हमें बोलो कि इनको बिना किसी मेथड से सोल्व किया, आप डायरेक्टली सोल्व करके बताएं, तो बच्चों आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे होल पार्ट 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला, इट मीन्स सबसे बड़े से छोटे के ऑर्डर में लिखना है, ग्रेटर टू स्मॉलर ऑर्डर फॉलो करना है। तो हमें यहाँ देख के पता चल रहा है कि ये सबसे स्मॉल है। फिर बचा इन दोनों को सोल्व करना। अब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, 3 and 4/5 है, 3 and half है, ठीक है। होल पार्ट तो सेम है, इट मीन्स हमें किसको कंपेयर करना पड़ेगा, 4/5 को और 1/2 को, ठीक है। एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, या एलसीएम नहीं लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से बता दो, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला। इट मीन्स ये नंबर बड़ा है तो ये बड़ा होगा। तो सबसे छोटे का पहले ही डिसाइड हो गया था। अब जो रिमेनिंग 2 नंबर थे इनमें सबसे बड़ा ये है, इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया, और सबसे छोटा कौन सा हो गया बच्चों, 1 and half। तो बहुत इजी था इन क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। आप दूसरे तरीके से करना चाहिए, तीनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, और बाय टेकिंग एलसीएम, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको मेथड बता दिया है। बच्चों इसी में देखो सेकंड बी पार्ट क्या कह रहा है, इसी में आगे मिक्स फ्रैक्शन का नहीं दे रखा था क्या, चलो एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/4, 3/2, क्या लिखेंगे आगे, 3/5, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है, अगर यहाँ पे भी 3 हो जाता तो हमारा काम हो जाता न्यूमरेटर से, बट यहाँ पे दिक्कत हो गई तो हम एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे। व्हाट वी विल डू, एलसीएम किसका लेंगे बच्चों, 4, 2 and 5। कितना एलसीएम आएगा बच्चों, देखिए 5 की टेबल में 15 भी आता है, 10 भी आता है, पर ये दोनों में नहीं आता, तो 20 आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा बच्चों, 24 का टेबल में भी है, 2 में भी है, 5 में भी है, और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल भी आ रहा है, तो उसी को लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही क्या बोला जाता है, एलसीएम। यहाँ पे बच्चों कितना बनाएंगे, 20, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, तो कितना आ गया 5/20।
फिर है बच्चों 3/2, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, कितना आ जाएगा 30/20, ठीक है। फिर नंबर है 3/5, बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इसको 4 से, 12/20। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो डिनोमिनेटर तीनों जगह सेम आ गए, और उसी को सेम करने के लिए बच्चों हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे ये वाला 30/20, फिर उससे छोटा ये है 12/20, फिर सबसे छोटा कौन है बच्चों दिस 5/20, ठीक है। बट ये नंबर तो हमारे ये नहीं थे, ये था आपका नंबर 3/2, ये नंबर था आपका 3/5, और वो नंबर था आपका 1/4। सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज गिवन फ्रैक्शंस। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत इजी है क्वेश्चंस को सोल्व करना। इसी में एक दो पार्ट और सोल्व कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। बच्चों देखो इसी में क्वेश्चन और करते हैं, जैसे एक मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें पार्ट ई वो कितना है 2 and 1/3, 1/6, 2/5। इज इट क्लियर बच्चों? इट इज़ अगेन अ डैम इजी क्वेश्चन। आप देखेंगे ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, बट ये जो नंबर है बच्चों आपका 2 से भी ज़्यादा है। देख लीजिए होल पार्ट 2 है। शॉर्ट में करना चाहिए तो ब्यूटीफुल है, कैसे करेंगे 2 and 1/3 सबसे बड़ा। अब कहानी बच्चे इन दोनों को डिसाइड करने की, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12। इज इट क्लियर? तो बच्चों क्या मिला आपको 12 बड़ा है, इट मीन्स ये वाला नंबर बड़ा है 2/5। इन दोनों में से 2/5 बड़ा है, जिसको आगे लिख दीजिए, और 1/6 सबसे छोटा है। तो ये आपका सबसे ब्यूटीफुल नाइस मेथड है बच्चों। आप चाहे तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करें, तब भी आपको वही करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप बेटर पाथ चलें, ठीक है। अब बच्चों इसी में हम कर लेते हैं, काम करते हैं, सी वाला कर लेते हैं। कौन सा कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर सी। इसी में तो बच्चों सी क्या कह रहा है देखिए आप, 5/9, 3/2, 2/5, 1/9। जहाँ पे दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम था तो सर यहाँ से तो क्लियर हो जाता, बट नंबर कितने आपके 4 हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों? एलसीएम 9, 2, 5 और 9 का। तो दो जगह तो 9 है। अब आप देखेंगे 5, 2 और 9 का एलसीएम ले लो। जहाँ तक मुझे लग रहा है इनका एलसीएम आएगा, अगर आप 9 के टेबल देखो, अगर आप जहाँ भी एलसीएम में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अगर आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये, तो आप एलसीएम निकालने का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसे देखो 2 से कट हो रहा है, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप देखो इसको 5 से कट करो आप, तो 9, 1, 1। अब आपको पता 3 से कट करने का क्या मतलब है, 2 बार कट करोगे तो डायरेक्ट आप इसको 9 से कट कर लो ऐसे। तो आपका एलसीएम कितना आया 5 2 10, 10 × 9, 90 एलसीएम आ गया आपका। बच्चों कितना एलसीएम आ गया यहाँ पे 90। अब आप क्या करेंगे, इन सब के डिनोमिनेटर में कितना बनाएंगे बच्चों 90 बनाएंगे। तो 5/9 × 10/10 कितना हो गया बच्चों ये 50/90। यहाँ पे 3/2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाए 45 से बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। दिस विल बी इक्वल टू 135/90। फिर बच्चों एक नंबर है 2/5, यहाँ 90 बनाना है तो इनको 18 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 18 5 जा कितना होता है बच्चों 90। फिर लास्ट में बचा 1/9, जिसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10/90। अब आप देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़े वाले नंबर को सबसे आगे लिखना पड़ेगा। सबसे जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर विल डिसाइड विच नंबर इज़ ग्रेटर। सो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा है 135/90। फिर उससे कम कहाँ पे है 50/90। फिर उससे कम कहाँ पे है बच्चों 36/90। फिर उससे कम कहाँ पे है बच्चों 10/90। अब आप देखेंगे ये कौन सा नंबर था आपका 3/2 था, ये कौन सा नंबर था 5/9 था,
ये कौन सा नंबर था बच्चों आपका 2/5 था, और ये कौन सा नंबर था 1/9। सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज गिवन फ्रैक्शंस। इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो इसी में एक सबसे लास्ट में क्वेश्चन कर लेते हैं, वो है आपका एफ वाला 16/21। यहाँ पे कर देता हूँ 16/21, 3/14, 6/7। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे आपको इसको किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, देखिए सब डिफरेंट है तो आप एलसीएम लें। किसका एलसीएम लेंगे आप? 21, 14। क्या 21 इन दोनों के टेबल में आ रहा है? 7 के में आ रहा है बट 14 में नहीं आ रहा। पर आप देखेंगे 42 तीनों की टेबल में आ रहा है, 14 की टेबल में भी आ रहा है, 7 के टेबल में भी आ रहा है। तो 42 हमारा एलसीएम आ गया। इट मीन 16/21 है, इसको 42 करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी इक्वल टू 32/42। फिर आप देखेंगे 3/14 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 9/42। फिर एक नंबर है 6/7, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से कर दो, 36/42। तो बच्चों देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 36/42। फिर उससे छोटा 32/42, फिर उससे छोटा 9/42। ये आपका ऑर्डर हो गया। बट ये क्वेश्चन नहीं पूछा था आपसे। 36 आपने किसको लिखा, 6/7 को। 32/42 किसका लिखा, 16/21 को। और लास्ट में कौन सा बच गया आपका, 3/14 बच गया। तो ये बच्चों आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। In the same way you can solve any question. In the next video we will solve addition or subtraction of the fractions. Till then बच्चों do practice of maximum questions. The more you will practice, more you will be good or fast in calculation in maths. Till then बच्चों thank you, have a nice day, God bless you all.